हाय स्टूडेंट्स, आई एम विश्वजीत तिवारी। एक बार फिर से आपका हम इस चैनल पर स्वागत करते हैं और आज हम ये सीखेंगे कि ग्रुप के बारे में थोड़ा सा परिचर्चाएँ पिछली कक्षाओं में हो चुकी हैं, इसलिए उसके आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन से ग्रुप फाइनाइट होते हैं, कौन से ग्रुप इनफाइनाइट होते हैं, ग्रुप का आर्डर क्या होता है और इससे रिलेटेड 1, 2, 3 एग्ज़ाम्पल्स की हम आज परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह हो चुकी हैं, इसके पहले प्रीवियस वीडियोज़ में हम अपलोड कर चुके हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। तो जैसे हमारे पास GO, यहाँ पे G आपका कोई सेट है, वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हमारा ये कोई ग्रुप है, ग्रुप कितनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है आप लोग जानते होंगे कि 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। जब वह कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अब उसी के अंतर्गत कौन से ग्रुप फाइनाइट होते हैं, कौन से ग्रुप इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इसको जो मॉड के टाइप में लिखा हो इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। कार्डिनलिटी मीन्स दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब किसी ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स मतलब वो काउंटेबल होंगे। जब हम फाइनाइट होगा तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट ग्रुप है। और जब उसी ग्रुप का जो कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट नज़र आएंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो उसे हम इनफाइनाइट ग्रुप बोल देंगे। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होगा तो वह फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होगा तो वह इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। और इसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो आर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, आर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। तो जो कार्डिनलिटी है वो आर्डर देखिए इसमें लिखा हुआ है, आर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप GO। मतलब कि G में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, जितने विद्यमान होंगे, वही उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। उसको हम कार्डिनलिटी ऑफ G से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं पे आपको आर्डर ऑफ G ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो यानी G में जितने एलिमेंट होंगे वही ग्रुप का आर्डर हो जाता है। तो बहुत ईजी है सारी चीज़ें। जैसे एग्ज़ाम्पल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमने लिया है। अगर G, O ले लेते हैं, Q प्लस यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस R प्लस ले लेते हैं, C प्लस ले लेते हैं, तो Q में कितने एलिमेंट होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। R में भी इनफाइनाइट होते, C में भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इसके आर्डर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए Q, R, C क्या हैं, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएंगे। यहाँ पे मॉडुलो पे अगर हम बात करते हैं, कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट ईयर की चीज़ है ये। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लेते हैं मॉडुलो पे, ये मॉडुलो P पे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, यह एक ग्रुप फॉर्म करता है। और इसकी कार्डिनलिटी P होती है, जानते हैं कि ZP में P एलिमेंट होंगे। तो ये फाइनाइट नंबर है जो P नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। तो आई होप ऑर्डर ऑफ फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। कुछ एग्जाम्पल हम आज यहाँ करने का प्रयास करते हैं कि सम प्रॉब्लम्स ऑन ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। पहला एग्जाम्पल है, इज़ Z डॉट अ ग्रुप। क्या Z जो है डॉट के रिस्पेक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या ग्रुप है। दूसरा है, इज़ G 1 - 1 आयोटा कामा माइनस आयोटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अ ग्रुप। क्या यह जो सेट है वह जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या यह ग्रुप है, ये हमको चेक करना है, बताना है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इज़ G इक्वल टू, यहाँ पे 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया गया है, ABCD, जहाँ ABCD रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अ ग्रुप अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन,
जो मैट्रिक्स का कंपोनेंट वाइज एडिशन है वो आप यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आंसर जेड डॉट का है, यह ग्रुप नहीं होगा, यह ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्रुप के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। जैसे इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 1 होती है। इसकी जेड में जो है 1 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। इसके मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी वो 1 होगा। तो अगर जैसे हम 5 ले लेते हैं, 5 हम जेड में ले लेते हैं, 5 जब हम जेड में ले लेते हैं तो बट देयर इज़ नो एलिमेंट बी इन जेड, मतलब जेड में और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाए, 1, यानी आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे जो है इनवर्स एलिमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए यहाँ पे इनवर्स वाली कंडीशन फेल हो जा रही है, इसलिए ये क्या होगा, ग्रुप नहीं होगा। इसी के आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जी जो दिया गया है दूसरा वाला 1 - 1 आयोटा कामा माइनस आयोटा मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको हमें चेक करना है कि यह ग्रुप है कि नहीं, जहाँ i = -1 होता है। तो यहाँ पे हम आप चेक कर लेंगे कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ पे लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाले इन्हीं में से कोई एक नंबर बाहर आएगा रिजल्टेंट में। ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी, 1 इसकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी। और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ देखिए 1 का इन्वर्स 1 होगा, चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1 × 1 = 1 हो जाएगा। -1 का हम इन्वर्स -1 होगा, चूँकि -1 × -1 करेंगे तब भी 1 आ जाएगा आइडेंटिटी। और यहाँ पे आयोटा इंटू माइनस आयोटा करेंगे तब भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का इन्वर्स है, -1 का इन्वर्स है, आयोटा माइनस आयोटा का इन्वर्स है, और माइनस आयोटा आयोटा का इन्वर्स है, तो वाइस वर्सा। तो इसलिए जी जो है ग्रुप के चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्या है, ग्रुप है। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में दिए गए हैं, आप उसी तरह से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर सिस्टम, और प्लस के रिस्पेक्ट में इसको चेक करना है। तो आप आराम से चेक कर सकते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। 2 मैट्रिक्स का एडिशन अगेन न्यू मैट्रिक्स हो जाएगा 2x2 का, तो इसलिए हमेशा 2x2 का ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, और जो कि 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, 0 0 0। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हम ले लेंगे। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं A B C D तो उसका माइनस टाइम क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से चारों कंडीशन इस एग्जाम्पल में भी फुलफ़िल होते हैं, इसलिए दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। तो आई होप कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। इन शॉर्ट टाइम बहुत ज़्यादा बताने के लिए इसमें नहीं हो पा रहा है। जब कभी हम लाइव क्लासेस लेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें विस्तृत बताएंगे। बाकी अगर वीडियो आपको सही लग रहा है तो इसको सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं BSc 3rd ईयर की। ठीक है, धन्यवाद।